अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज 14 फ़ेब है, तो अब ये ना समझिएगा कि पता नहीं 14 फ़ेब मनाने के लिए हम लोग बाहर चले गए थे। ऐसा कुछ नहीं था, बस ऐसे ही इतने दिनों से हम लोग बाहर नहीं गए थे, तो फिर मेरा और मेरे हस्बैंड का प्रोग्राम बन गया था कि चलो थोड़ी सी आउटिंग कर आते हैं। तो हम लोग थोड़ा-सा मतलब सुकून वाली जगह चाहते थे कि जहाँ पे हम लोग बैठें थोड़ी देर के लिए, कुछ इश्यूज़ थे वो डिस्कस करने थे। यानी कोई भी, चाहे हमारे बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हों, चाहे घर से रिलेटेड, चाहे उनको अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई बात करनी हो, या मुझे मेरी जॉब से रिलेटेड कोई बात करनी हो, तो फिर हम लोग कहते हैं कि बस कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हम सुकून से बातें करें और फिर थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाए। तो उसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं या तो किसी पार्क में, हालांकि घर में भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत सुकून होता है, लेकिन फिर भी यानी हम थोड़ा सा साथ में चिल भी करना चाह रहे होते हैं। तो 14 फ़ेब को ऐसे ही फिर हमारा प्रोग्राम बन गया था, तो मैंने कहा चलें फिर हम लोग चलते हैं शॉपिंग मॉल। वहाँ पे ये हो जाएगा कि थोड़ा बहुत हम चल फिर भी लेंगे, और उसके अलावा जो है ना, हम एक जगह पे बैठ के फूड कोर्ट में बातें भी कर लेंगे, कुछ हल्का फुल्का खा भी लेंगे, और थोड़ा दिमाग जो है उसको भी चिल करवा लेंगे। तो फिर हम लोग इसलिए चले गए थे। तो मैंने सोचा चले अब आए हैं तो व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, यानी अपनी एक्टिविटीज़ ही शूट करनी है वो भी कर लेते हैं। तो काफ़ी इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, आपको पता है कि यहाँ पे तो डेकोरेशंस होती ही हैं, हर इवेंट को इस शॉपिंग मॉल को सजाया जाता है। फिर मैंने सोचा चले गर्मियाँ आने वाली हैं तो थोड़े जूते ही चेक कर लूँ, क्योंकि सेल्स लगी हुई हैं, तकरीबन सारे ही ब्रांड्स पे सेल लगी हुई हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं जूते वगैरह थोड़े चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही थी इनकी काफ़ी अच्छी सेल है। ये देखें जूते कितने प्यारे, और प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है। आई थिंक 1200 या 1300 में ये वाला जूता था, लेकिन मैं मेडिकेटेड सैंडल ढूंढ रही थी और मेडिकेटेड सैंडल मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे। जो मिल रहे थे उनकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा थी। ये देखें जैसे ये हैं, तो ये 4,500 के, 5,500 के ये वाले थे। तो फिर मैंने सोचा चलें जी डिस्काउंट पे होंगे फिर बाय कर लेंगे, भी रहने देते हैं। ये एक मुझे पसंद आया था, और एक मुझे इसी में गोल्डन वाला पसंद आया था, लेकिन मतलब पैर में पहन के ये कंफर्टेबल बहुत थे, लेकिन पैर में पहन के पाँव एक साइड को जा रहा था, तो फिर मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। ऑन दी होल अगर हम लोग बात करें कि जूते के कंफर्ट के लिहाज से जूता बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा पाँव साइड पे जा रहा था तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो इस वजह से फिर ये भी मैंने छोड़ दिया। अभी मैं पहन के आपको चेक करवाती हूँ। मैंने 2 जूते मंगवा लिए थे, एक सिल्वर में और एक गोल्डन में। दोनों वाकया में बहुत अच्छे लग रहे थे, ये देखें। लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है ना, इसमें मेरा पाँव मुझे साइड साइड पे जाता हुआ लग रहा था। ये देखें, आपको भी शायद फील हो कि एक साइड पे मेरा पैर जा रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला जूता नहीं लिया। बाकी तकरीबन सारे ही ब्रांड्स पे ना सेल्स लगी हुई हैं। अगर आप लोग कुछ बाय करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ, कुछ ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, तो मैंने ये ट्रेंड देखा है कि जो ब्रांड्स पे डिस्काउंट्स लगते हैं ना, कुछ ब्रांड्स तो बहुत बुरी तरह वाला डिस्काउंट लगाते हैं कि जो भी गंदी गंदी चीज़ें हैं वो निकाल के रख देते हैं। दूसरे हमारे यहाँ पे ना कभी भी ब्रांड्स जो है ना वो सेल, जो आने वाला मौसम है ना उसके कपड़ों पे नहीं लगाते, जो मौसम जा रहा है ना उनके कपड़ों पे सेल्स लगाते हैं। अब हम खरीद खरीद के वो वाले रख लेंगे, तो ये मुझे नहीं इन चीज़ों की समझ आती कि भाई जो सीज़न आ रहा है आप उसकी सेल लगाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो ये जो जा रहा है उसकी सेल लगाने का क्या फ़ायदा। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता कि अगर समर्स के कपड़ों पे सेल्स होती, लेकिन मोस्टली जो सेल है ना वो विंटर के कपड़ों पे थी। फिर भी मैंने चेक किया, कुछ कुछ जो ब्रांड्स हैं उन्होंने विंटर पे समर पे दोनों पे लगाई हुई थी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि अगर मुझे कुछ समर का आर्टिकल मिले तो वो मैं ले लूँ। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर सेल लगी हुई है, और इसमें मिक्स हैं समर के आर्टिकल्स भी। तो प्राइस रेंज जो है इनकी, आप इधर करना अपनी मैकडम थोड़ी सी मेरी तरफ को करना। वाह जी,
मेरी शुक्र अल्लाह दा सर। अच्छा, यहाँ पे ये जूते आप देख रहे हैं, ये मुझे अच्छे लगे थे, इतने भी अच्छे नहीं लगे थे, क्या बंदा इनके लिए सेल में ये जूते 4-4 5-5 हज़ार के थे। तो ये मुझे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है कि आप जूतों पे 4,000 या 5,000 या 7,000 में आप एक जूता खरीदें। मुझे वो औरतें नहायत बेवकूफ़ लगती हैं, जो इस तरह से जूतों पे पैसे लगाती हैं। हालाँकि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उन्हें क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो उन्हें हमेशा कंफर्टेबल जूते, मुझे हमेशा इस तरह के जूते अच्छे लगते हैं, जो अभी मैं देख रही हूँ, जो कि कंफर्टेबल हों, पैर में पहने हुए आपके पैर को सुकून दें। ये नहीं कि आप हील पहन लें और सारा दिन आपसे चला भी ना जाए। तो हमेशा जूता लेते हुए हमेशा अक्लमंदी का मुजाहरा करके जूता हमेशा वो लें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। आपकी लुक निकलती है अगर आप जूते में कंफर्टेबल हैं, तो आप उसके साथ जब ड्रेसिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम लोग थक हार के तो फूड कोर्ट में बैठ के थे, यहाँ पे आके कुछ देर गप्पे लगाई, छोटा सा लाइव किया, यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा लाइव भी किया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से खाया क्या था, खाना खा के गए थे हम लोग, फिर हमने मैगडम खाई, फिर रास्ते में से हम लोगों ने खाना खाया था। खाने से मुराद ये नहीं है कि हम लोगों ने स्पेशल देसी खाना, रोटी वगैरह, सालन वगैरह वो खाया था, नहीं, रास्ते में ही हम लोगों ने सैंडविच ले लिए थे। एक जोहर टाउन में शॉप है, सीवीसी बर्गर, सीवीसी बर्गर, हाँ सीवीसी 2 हैं, जो पहली है वो नहीं, G1 मार्केट में सीवीसी बर्गर के नाम से है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के उनके जो सैंडविचेज़ हैं वो मुझे और मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद हैं। तो फिर हम लोगों ने सीवीसी से ले लिया था ये सैंडविच, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली, और साथ में फिर आइसक्रीम पहले ही इससे खा ली थी, इसलिए मीठा और ज़्यादा नहीं खाया, ताकि पहले हम इतने पतले हैं और ज़्यादा पतले ना हो जाएं। और कुछ ये उधर से ले ली थी मेट्रो से। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी वापस। ये है जी द लैम्ब हाउस, इनके बहुत मज़े के कबाब होते हैं। कबाब बस इनके मुझे मज़े के लगते हैं, बाकी इनका दुम्बा शुम्बा मुझे नहीं पसंद। और फिर यहीं से G1 मार्केट में मैं आपको बताती हूँ, आइस फूड वालों की कोल्ड कॉफ़ी बहुत मज़े की होती है। फिर हम लोग पहुँच के G1 मार्केट में, और यहाँ से हम लोगों ने फिर लिए थे सैंडविचेज़ अपने सीवीसी बर्गर वालों से। सीवीसी बर्गर पॉइंट है, आई थिंक सो कि यही है सीवीसी। तो यहाँ से हमने ले लिए थे अपने लिए ये वाले सैंडविचेज़, यकीन जाने बड़े ही टेस्टी इनके सैंडविचेज़ होते हैं। और हमारे स्मार्ट होने का राज भी ये है कि हम इस तरह की चीज़ें बहुत खाते हैं। तो फिर खाना खा के उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।